कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए 5 अरबपतियों की पनडुब्बी के क्रैश होने से मौत हो गई। ये पनडुब्बी जो ओशियन गेट पनडुब्बी थी, ये क्रैश क्यों हुई, क्या लापरवाही हुई, पूरी जो जानकारी है आज की वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसी टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से 16 जून को ये सभी अरबपति सवार होकर के सबमरीन में चल देते हैं। 18 जून को ये वहां पर पहुंच जाते हैं और 9:30 बजे के लगभग इस पनडुब्बी को पानी में उतारा जाता है। टाइटैनिक का जहां पर मलबा है उसकी गहराई लगभग 13,000 फीट के नीचे है। इस पनडुब्बी की खासियत यह है कि इसमें 5 लोग ही बैठ सकते हैं और उन 5 लोगों के लिए 96 घंटे का ऑक्सीजन सप्लाई है। कार्यक्रम पूरा निर्धारित होता है। 9:30 बजे के लगभग ये उतरते हैं और पूरा इनकी ट्रिप 7 घंटे की होती है। ध्यान रहे कि ये जो पनडुब्बी है इस सबमरीन के द्वारा ही इसको गाइड किया जाता है। यात्रा 9:30 बजे स्टार्ट होती है। सभी पनडुब्बी में बैठ करके इस टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए चले जाते हैं। लेकिन 1.5 घंटा बीतने के बाद जो एक सिग्नल होता है, पिंग का सिग्नल, यूं आप समझिए कि सबमरीन को एक संकेत दिया जाता है कि जो पनडुब्बी पानी के अंदर 13,000 फीट नीचे गई हुई है वो सही हालात में है। उसको केवल और केवल 15 मिनट के बाद दिया गया जो पिंग का संकेत है, इसी से ये पता चल पाता है कि वो सही सलामत है। लेकिन 1.5 घंटे के बाद, पूरी ये जो यात्रा थी 7 घंटे थी, 1.5 घंटे के बाद ये जो पिंग का सिग्नल है वो मिलना बंद हो जाता है। तो इस सबमरीन पर बैठे जो इस पनडुब्बी को गाइड कर रहे होते हैं सोचते हैं कि कभी कभी ऐसा भी पहले हुआ था कि 2-2 घंटे तक सिग्नल चले जाने के बाद भी उसका दोबारा सिग्नल आना स्टार्ट हो जाता था। तो इनको लगता है कि हो सकता है वो सही अवस्था में हाल में होती होगी। लेकिन 2 घंटे 3 घंटे बीतने के बाद, यही नहीं 7-8 घंटे बीतने के बाद जब कोई सिग्नल नहीं आता है तो सबमरीन पर बैठे इनको चिंता हो जाती है और इस पनडुब्बी की खोज के लिए वे 7 PM पर यूएस कोस्टल गार्ड को सूचना देते हैं कि उनकी जो पनडुब्बी है वो खो गई है। सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। लगभग 80 घंटे के बाद ओडिशा 6 की एक जो डिवाइस होती है जो रिमोटली ऑपरेट होती है, जो अंडर व्हीकल्स होती है, इसके अंदर कोई बैठा नहीं होता है और इसको रिमोटली ऑपरेट किया जाता है। इसको टाइटैनिक शिप के 500 मीटर दूरी पर इसी पनडुब्बी के कुछ मलबे दिखते हैं, जैसे कि उसका पूंछ। सर चेंबर
दिखता है। ये जो पनडुब्बी थी इसका इम्प्लोजन हुआ था। इसका मतलब यह है कि ये पिचक गई थी। और ये पिचकी क्यों थी? क्योंकि पानी का जो प्रेशर था इसके ऊपर इतना ज्यादा था कि इसको पिचकने में केवल 0.3 सेकेंड लगे थे। तो यूं आप समझिए कि इतने टाइम में 0.3 सेकेंड, मतलब पांचों के पांचों जो अरबपति थे वो 0.3 सेकेंड के अंदर चटनी हो गए थे। अब इस जो पनडुब्बी है इस पे प्रेशर कितना था? तो यूं आप समझिए कि आपकी एक उंगली पर एक काठी रख करके 1 लाख हाथी को आपके उंगली पर खड़ा कर दिया जाए, उतना जो प्रेशर था इस पनडुब्बी पर लगभग लगा था, जिसके वजह से इसे मात्र 0.3 सेकेंड में यह चटनी हो गई थी। तो ये पूरी आपकी घटना थी। इस तरीके से ये जो पनडुब्बी थी हादसा हुआ। इस हादसे का कारण क्या था? इस हादसे का कारण कहीं ना कहीं ये जो ओशियन गेट टाइटन है, जो पनडुब्बी है, इसके जो सीईओ हैं, इसको जो बनाने वाले हैं, इसको उन्होंने कार्बन फाइबर से बनाया था। इसको बनाया जाना चाहिए था स्टील का। ये बनती थी स्टील का, टाइटेनियम का, जो बहुत ज्यादा मजबूत होता है। यूं आप समझें कि आपको लेटा करके आपके ऊपर 1 लाख हाथियों को आपके ऊपर खड़ा कर दिया जाए तो आप समझिए उतना जो प्रेशर है इस पर लगता था, उसको प्रेशर को स्टील और टाइटेनियम झेल लेती थी। लेकिन इसके जो सीईओ है उन्होंने कार्बन फाइबर का इस्तेमाल इसको बनाने में किया था, जो हल्का होता है। हालांकि लेकिन हल्का होता है और मजबूत टाइटेनियम के कंपेयर में उतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी इन्होंने जब ट्रायल किया तो ट्रायल में ये जो पनडुब्बी है वो पास हो गई। तो उन्होंने सोचा कि ये हल्का है तो इसको हम नीचे उतारते हैं। लेकिन जब उतारने पर ये जो प्रेशर है उस प्रेशर को, भाई कई बार गई थी ट्रायल के तौर पर, कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस प्रेशर को जहां तक माना जा रहा है ये झेल नहीं पाई और मात्र 0.3 सेकेंड में ये इसका इम्प्लोजन हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।